नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ एसी अकेडमी से। आज हम केमिस्ट्री रसायन में डिस्कस करने जा रहे हैं मिश्र धातु एलॉय। मिश्र धातु का अर्थ होता है दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से मिश्र धातु बनाया जाता है, अर्थात दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु दो प्रकार के होते हैं, फेरस मिश्र धातु तथा नॉन फेरस मिश्र धातु। फेरस मिश्र धातु का अर्थ है ऐसा मिश्र धातु जिसमें कम से कम एक अवयव आयरन होता है, फेरस मिश्र धातु कहलाता है। नॉन फेरस मिश्र धातु ऐसा मिश्र धातु जिसमें एक भी अवयव आयरन ना हो, नॉन फेरस मिश्र धातु कहलाता है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिश्र धातु एलॉय। ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं मिश्र धातु एलॉय। फेरस तथा नॉन फेरस मिश्र धातु। फेरस तथा नॉन फेरस मिश्र धातु। पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेरस मिश्र धातु। फेरस मिश्र धातु का अर्थ होता है ऐसा मिश्र धातु जिसमें कम से कम एक अवयव आयरन हो। दूसरा हम डिस्कस करेंगे नॉन फेरस मिश्र धातु। नॉन फेरस मिश्र धातु। नॉन फेरस मिश्र धातु। ध्यान दीजिएगा, फेरस मिश्र धातु के उदाहरण हैं। पहला है नाइक्रोम। पहला है नाइक्रोम। नाइक्रोम बनाया जाता है आयरन, निकिल तथा क्रोमियम। आयरन, निकिल, क्रोमियम के मिश्रण से बनता है नाइक्रोम। दूसरा है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील। दूसरा है स्टेनलेस स्टील। आयरन, निकिल, क्रोमियम। आयरन, निकिल, क्रोमियम मैग्नीज तथा कार्बन के मिश्रण से बनता है स्टेनलेस स्टील। आयरन, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज ये चारों है धातु तथा कार्बन है अधातु। इन पांचों के मिश्रण से बनता है स्टेनलेस स्टील। ध्यान दीजिएगा, अगला है आपका नाइक्रोम है आयरन, निकिल, क्रोमियम, स्टेनलेस स्टील। आयरन, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन। अगला है एल निको। एल निको। अगला है एल निको। आयरन, निकिल। आयरन, निकिल, क्रोमियम के स्थान पर कोबाल्ट। आयरन, निकिल, क्रोमियम, क्रोमियम की जगह मिलाना है कोबाल्ट। आयरन, निकिल, क्रोमियम, क्रोमियम की जगह मिलाना है कोबाल्ट। तो आयरन, निकिल, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम के मिश्रण से बनेगा एल निको। ध्यान दीजिएगा, नाइक्रोम में है आयरन, निकिल, क्रोमियम, क्रोमियम के जगह मिला दीजिए कोबाल्ट तथा एल्यूमिनियम, तो यह बन जाएगा आपका एल निको। नाइक्रोम है आयरन, निकिल, क्रोमियम, स्टेनलेस स्टील। आयरन, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन। एल निको आयरन, निकिल, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम। ध्यान दीजिएगा, नॉन फेरस मिश्र धातु में सबसे पहला है पीतल। पीतल। पीतल बनाया जाता है कॉपर तथा जिंक। कॉपर तथा जिंक। कॉपर अर्थात तांबा, तांबा, जिंक अर्थात जस्ता। तांबा तथा जस्ता से बनाया जाता है पीतल। कॉपर, जिंक। कॉपर, जिंक। पीतल बनाया जाता है कॉपर तथा जिंक के मिश्रण से बनाया जाता है पीतल। कॉपर, जिंक के मिश्रण से बनाया जाता है पीतल। अगला है जर्मन सिल्वर। यह एक मिश्र धातु है, जर्मन सिल्वर। कॉपर, जिंक, निकिल। कॉपर, जिंक, निकिल। कॉपर, जिंक, निकिल से बनाया जाता है जर्मन सिल्वर। पीतल, कॉपर, जिंक, जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक, निकिल। ध्यान दीजिएगा, कॉपर, जिंक, निकिल के स्थान पर अगर आप आयरन जोड़ देंगे तो यह बन जाएगा डेल्टा मेटल, तो वो इसमें आएगा। चौथा डेल्टा मेटल। डेल्टा मेटल, ध्यान दीजिएगा डेल्टा मेटल।
कॉपर जिंक, निकिल के स्थान पर यदि आप आयरन जोड़ देते हैं, कॉपर जिंक, निकिल के स्थान पर यदि हम आयरन को जोड़ देते हैं, कॉपर जिंक, कॉपर जिंक से बनता है पीतल, यदि इसमें हम आयरन जोड़ देते हैं तो यही बन जाता है डेल्टा मेटल। कॉपर जिंक से बनता है पीतल, कॉपर जिंक में निकिल जोड़ने से बनता है जर्मन सिल्वर, कॉपर जिंक से बनता है पीतल, और कॉपर जिंक में अगर यदि आयरन जोड़ दिया जाए तो यह बनता है डेल्टा मेटल, डेल्टा मेटल, ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका गन मेटल, अगला है गन मेटल, ये हमने डिस्कस किया डेल्टा मेटल, कॉपर जिंक आयरन, डेल्टा मेटल। अब हम डिस्कस कर रहे हैं गन मेटल, कॉपर जिंक तथा टीन, टीन का फॉर्मूला है, टीन का रासायनिक सूत्र है Sn, टीन। कॉपर जिंक से बनता है पीतल, कॉपर जिंक में निकिल मिलाने से जर्मन सिल्वर, कॉपर जिंक में आयरन मिलाने से डेल्टा मेटल, कॉपर जिंक में टीन मिलाने से बनता है गन मेटल। कॉपर जिंक टीन, कॉपर जिंक टीन से बनता है गन मेटल, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा यहां पर स्ट्रेस देना है, यदि यहां से कॉपर को ले लिया जाए और टीन को ले लिया जाए तो कॉपर और टीन, यदि यहां से हम उठाते हैं कॉपर तथा टीन तो कॉपर और टीन से बनता है कांसा, कॉपर और टीन से बनता है कांसा, ध्यान दीजिएगा। कॉपर तथा टीन Sn से बनता है कांसा, कॉपर टीन से बनता है कांसा, कॉपर टीन से बनता है कांसा। लेकिन यहां पर कॉपर टीन में यदि कॉपर की मात्रा ज्यादा हो तो बनता है कांसा, और यदि कॉपर टीन में टीन की मात्रा ज्यादा हो तो यह बनता है बेल मेटल, बेल मेटल, ध्यान दीजिएगा। कॉपर और टीन इन दोनों से बनता है कांसा तथा बेल मेटल। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि कॉपर की मात्रा ज्यादा हो, कॉपर की मात्रा ज्यादा हो तो बनता है कांसा, और यदि टीन की मात्रा ज्यादा हो तो बनता है बेल मेटल। यदि टीन की मात्रा ज्यादा हो, यदि टीन की मात्रा ज्यादा हो, यदि इसमें टीन की मात्रा ज्यादा हो तो बनता है बेल मेटल। यदि कॉपर तथा टीन में कॉपर की मात्रा ज्यादा हो तो बनता है कांसा, यदि टीन की मात्रा ज्यादा हो तो बनता है बेल मेटल, ध्यान दीजिएगा। आगे यहां पर पकड़ते हैं, इसी को पकड़ते हुए चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला है फ्यूज तार, अगला हम डिस्कस कर रहे हैं फ्यूज तार, ध्यान दीजिएगा, फ्यूज तार। अगला हम डिस्कस कर रहे हैं फ्यूज तार। कॉपर टीन को एज इट इज कॉपी कीजिए, कॉपर टीन, कॉपर टीन, यहां से उठा लेना है कॉपर टीन, यहां से उठा लेना है कॉपर टीन, ध्यान दीजिएगा। कॉपर टीन को हमने एज इट इज उठा लिया। यदि इसमें हम सीसा मिला दे, सीसा का अर्थ है लेड, यदि इसमें हम सीसा या लेड मिला दे पेबी तो यह बन जाएगा फ्यूज तार। यदि हम कॉपर टीन में लेड मिला देते हैं, सीसा मिला देते हैं तो यही बन जाता है फ्यूज तार, ध्यान दीजिएगा, फ्यूज तार। अगला है टांका या सोल्डर, टांका या सोल्डर, ध्यान दीजिएगा, टांका या सोल्डर। अगला है टांका या सोल्डर, ध्यान दीजिएगा। यहां से टांका या सोल्डर के लिए ये लास्ट के दो को उठाइए, सिर्फ टांका या सोल्डर के लिए लास्ट के दो को उठाइए, अर्थात टीन और सीसा, अर्थात टीन और सीसा, ये लास्ट के दो को उठाइए तो यही बनता है टांका या सोल्डर। फ्यूज तार है कॉपर टीन लेड, जबकि टांका के लिए लास्ट के दो को उठाइए, टीन तथा लेड, टीन तथा लेड से बनता है टांका या सोल्डर, टीन तथा लेड से बनता है टांका या सोल्डर, ध्यान दीजिएगा। ये तीन को एक पेयर में ध्यान देना है, इसी पेयर का एक कड़ी यहां पर है डेल्टा मेटल, ये दो को एक पेयर में ध्यान देना है और ये दो को एक पेयर में, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला है रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड, अगला हम डिस्कस कर रहे हैं रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड, ध्यान दीजिएगा। रोल्ड गोल्ड है कॉपर तथा एल्यूमिनियम से बनता है रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड। अगला है ड्यूरेलियम, ड्यूरेलियम, ड्यूरेलियम कॉपर
एल्यूमिनियम को रिपीट करना है, मैग्नीज तथा मैग्नीशियम से बनता है ड्यूरेलियम। रोल्ड गोल्ड तथा ड्यूरेलियम को एक पेयर में याद रखना है, रोल्ड गोल्ड। कॉपर एल्यूमिनियम से बनता है रोल्ड गोल्ड। कॉपर एल्यूमिनियम को रिपीट कीजिए, ड्यूरेलियम में कॉपर एल्यूमिनियम मैग्नीज तथा मैग्नीशियम से बनता है ड्यूरेलियम। तो यह है मिश्र धातु एलॉय, ध्यान दीजिएगा। फेरस मिश्र धातु नाइक्रोम, आयरन निकिल क्रोमियम, स्टेनलेस स्टील, आयरन निकिल क्रोमियम, मैग्नीज कार्बन एल निको, आयरन निकिल कोबाल्ट एल्यूमिनियम, डेल्टा मेटल, कॉपर जिंक आयरन, ध्यान दीजिएगा। नॉन फेरस मिश्र धातु में पीतल, कॉपर जिंक, कॉपर का अर्थात है, कॉपर का मतलब है तांबा, जिंक अर्थात जस्ता, जर्मन सिल्वर, कॉपर जिंक निकिल, और यहीं पर इसी का जैसा मिलता हुआ डेल्टा मेटल, कॉपर जिंक में यदि हम आयरन मिला देते हैं तो यह बनता है डेल्टा मेटल, गन मेटल, कॉपर जिंक टीन, कांसा, यहां से कॉपर तथा टीन को उठाइए, कॉपर टीन से बनता है कांसा तथा बेल मेटल। यदि आप कॉपर की मात्रा ज्यादा रखते हैं तो कांसा बनता है, टीन की मात्रा ज्यादा रखते हैं तो बेल मेटल बनता है। फ्यूज तार, यहां से उठाना है कॉपर तथा टीन को और इसमें लेड जोड़ देना है। टाका सोल्डर, यहां से उठाना है टीन को तथा लेड को। रोल्ड गोल्ड, कॉपर एल्यूमिनियम, ड्यूरेलियम, कॉपर एल्यूमिनियम, मैग्नीज, और यह आपका है मैग्नीशियम। यहां पर ध्यान रखना है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ तत्वों के नाम हम अलग से याद रख लेते हैं। यहां पर Cu का मतलब है कॉपर, ध्यान दीजिएगा, Cu का मतलब है कॉपर, Cu का मतलब है कॉपर अर्थात तांबा, ध्यान दीजिएगा। यह आपका है, ध्यान दीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट Sn, Sn का मतलब है टीन, Pb का मतलब है लेड या सीसा, लेड या इसे ही हम सीसा भी कहते हैं, लेड या सीसा, ध्यान दीजिएगा, लेड या सीसा। इसके अतिरिक्त ध्यान दीजिएगा Cr क्रोमियम, CO कोबाल्ट, CO कोबाल्ट, Zn जस्ता या जिंक। ये कुछ तत्वों के नाम हम अलग से याद रख लेते हैं। कॉपर, Cu कॉपर तांबा, Sn टीन, Pb लेड या सीसा, Cr क्रोमियम, CO कोबाल्ट, Zn जस्ता या जिंक। तो